शेट्टार ने बीजेपी छोड़ दी, बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन बीजेपी का रिएक्शन बहुत जरूरी था। फाइनली बीजेपी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आ गई जगदीश शेट्टार के बीजेपी छोड़ने को लेकर। जगदीश शेट्टार की नाराजगी पर बीजेपी ने क्या सफाई दी है, क्या कह रहे हैं बसवराज बोम्मई, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इससे पता लगेगा कि बीजेपी का स्टैंड इस पूरी राजनीति में जो हाल के दिनों में देखने को मिली है क्या रहा है। हम आपको बता दें, जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है, कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। अब बीजेपी ने क्या स्टैंड लिया, क्यों लिया, वो समझिए। बसवराज बोम्मई क्या कह रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ही हुबली धारवाड़ मध्य खंड के विधायक और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पार्टी से जुड़े रखने के लिए एक बड़ा पद देने का वादा किया। शेट्टार विधायक से पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शेट्टार को पार्टी से जोड़े रखने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि उनको एक बड़ा पद ऑफर किया गया था। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। जगदीश शेट्टार इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता हैं। जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दिल्ली में एक अहम पद देने का वादा किया है, पहले से ही ये वादा कर चुके हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी में बने रहते हैं तो सब ठीक रहेगा। ये बात कहना अपने आप में बताता है कि बीजेपी ने जगदीश शेट्टार को रोकने की तमाम कोशिशें की हैं। जगदीश शेट्टार को अब भी बीजेपी साथ में रखना चाहती है। निश्चित तौर पर बीजेपी को भी लगता है कि एक बड़ा झटका, एक बड़ा नुकसान जगदीश शेट्टार के जाने की वजह से हो सकता है। भाजपा का साथ छोड़ने के बाद शेट्टार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव अगले महीने होने वाला है। इसके लिए पिछले एक हफ्ते में शेट्टार पार्टी बदलने के मामले में दूसरे प्रमुख नेताओं में से हैं। इससे पहले शेट्टार ने आरोप लगाया था कि भाजपा के कुछ नेता कर्नाटक में पार्टी को गलत तरीके से संभाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शेट्टार से उनके हुबली निवास मिलने गए थे। उन्होंने उनके परिवार वालों को टिकट देने के अलावा शेट्टार को अहम पद देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन शेट्टार नहीं माने। भाजपा के सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री के बाद भाजपा के शीर्ष नेता भी शेट्टार से मिले और उन्हें केंद्र में गवर्नर या केंद्रीय मंत्री के पद की पेशकश की, लेकिन शेट्टार ने उन्हें मना कर दिया। शेट्टार ने कहा, मैं केवल एक विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूं, इसके अलावा मुझे किसी भी बड़े पद की इच्छा नहीं है। मैंने अब पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। वो मुझे टिकट देना भी चाहें तो मैं अपने फैसले को नहीं बदलूंगा। आपको बता दें, कर्नाटक में 224 सीटों वाली विधानसभा में 10 मई को मतदान होगा और नतीजे 13 मई को आने वाले हैं। इससे पहले जगदीश शेट्टार, जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हैं और उन्हें एक बहुत 20 से 25 सीटों को प्रभावित करने वाला नेता माना जाता है। खुद जगदीश शेट्टार पार्टी छोड़ने के पहले कह चुके थे कि अगर पार्टी ने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर आने वाले दिनों में 20 से 25 सीटों का नुकसान पार्टी को हो सकता अगर मैंने पार्टी को छोड़ा। अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। लिंगायत समुदाय से किसी नेता की एक जबरदस्त कमी, एक बड़ा वैक्यूम कांग्रेस में देखने को मिल रहा था। जगदीश शेट्टार जब कांग्रेस में गए हैं तो क्या इस वैक्यूम को खत्म कर पाएंगे? क्या लिंगायत समुदाय के वोटों को कांग्रेस की तरफ मोड़ पाएंगे? एक ऐसे समय पर जब एंटी इनकम्बेंसी और कई अन्य मुद्दों से जूझ रही बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जगदीश शेट्टार का पार्टी का साथ छोड़ना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस सब के बीच में बसवराज बोम्मई का यह बयान चौंकाने वाला है कि जगदीश शेट्टार को रोकने के लिए काफी प्रयास किए गए। ये खबरें बहुत स्पष्ट हैं कि जगदीश शेट्टार को रोकने के लिए बड़े बड़े नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी। जगदीश शेट्टार को केंद्र में मंत्री पद तक ऑफर किया गया, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। साथ ही साथ उन्हें कहीं का राज्यपाल बनाने की और परिवार के लोगों को टिकट देने की पेशकश भी की गई। यह जानना इसलिए जरूरी है और चौंकाने वाला इसलिए है कि वो तो सिर्फ एक विधायक का टिकट मांगते हुए अलग हुए थे, और विधायक उन्हें बनाने में या उनको टिकट देने में क्या दिक्कत हो सकती है जब इतने बड़े बड़े पद उनको ऑफर किए गए थे। कुल मिलाकर जगदीश शेट्टार पहले से मन बना चुके थे। इसका दूसरा कारण जो समझ में आता है राजनीतिक विश्लेषकों के लिहाज से, वो ये कि वो चाहते थे कि येदियुरप्पा या बसवराज बोम्मई के बजाय जगदीश शेट्टार को सीएम फेस के तौर पर सामने रखा जाए। उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी वो अपेक्षा कर रहे थे, लिहाजा वो ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव के नतीजे आने के बाद भी वो पार्टी में किनारे रहेंगे। तीसरी बड़ी वजह, क्या हवा का रुख भाप गए हैं जगदीश शेट्टार और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में आने वाली, ये एक वजह हो सकती है जगदीश शेट्टार के नजरिए से देखा जाए तो। खैर, कुल मिलाकर यह बात तय है कि जगदीश शेट्टार, अब उन्होंने कह दिया कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं। देखना यह होगा कि उनके जाने से, वो भी एन चुनाव के पहले, एन मतदान के पहले, ये बड़ा फैसला बीजेपी को कितना बड़ा झटका देता है और कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।